हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल में। तो हम लोग आज बात करने वाले हैं इंट्रोडक्टरी लेक्चर के बारे में, जिसका नाम है हमारा नंबर सिस्टम। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देखेंगे और देखने के बाद जो है धीरे धीरे सारा कुछ हम लोग प्रोसीड करेंगे। तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहला टॉपिक दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू नंबर सिस्टम। एक नंबर में हम लोग बात कर लेंगे। सबसे पहले कहते किसको है, तो एक नंबर से डेफिनेशन इसका स्टार्ट करते हैं। सब लोग की नज़र बिल्कुल बोर्ड पे होनी चाहिए, सब लोग यहाँ ध्यान रखें। देखिए, सबसे पहला टॉपिक जो है ये है हमारा नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या होता है ये नंबर सिस्टम। हम लोग जानते हैं, जनरली हम लोग कहते हैं कि एक सिस्टम, ये पूरा सिस्टम ही करप्टेड है, ये सिस्टम बहुत अच्छा है, ये सिस्टम ही ख़राब है। तो जब एक सिस्टम की बात करते हैं तो किसी एक इंडिविजुअल चीज़ की बात नहीं करते हैं। जब एक सिस्टम की बात होती है तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास क्या होता है, ऊपर से नीचे तक जितने सारे क्या होते हैं, सीट्स होते हैं या पद होते हैं या जो भी चीज़ें होती है, ऊपर से नीचे तक सारा कुछ एक साथ जब ग्रुप होकर कुछ चीज़ें एक साथ आ जाती है उसको हम सिस्टम कहते हैं। तो इसी तरह हमारा क्या है, नंबर सिस्टम भी एक सिस्टम है जिसमें अकेला कोई एक नंबर नहीं है। इसमें क्या है, सारे तरह के नंबर्स है। तो क्या हो जाएगा, अ ग्रुप in which all types of numbers lies together कौन कौन से नंबर्स, the numbers are real numbers, imaginary numbers, real numbers, imaginary numbers, and rational numbers, irrational numbers, ETC वी कैन से कह सकते हैं, एक्सेट्रा। या फिर इसमें आप चाहे तो नेचुरल होल, सारे ही नंबर क्या आते हैं, जितने भी नंबर हैं, ऑल टाइप्स ऑफ नंबर क्या होता है, इसमें हम लोग कैटेगराइज करते हैं। तो ETC आप चाहे तो लिख सकते हैं, या फिर आप चाहे तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इसमें नेचुरल नंबर, होल नंबर वगैरह भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिखा, नंबर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम जिसमें सारे तरह के नंबर्स क्या होते हैं, एक साथ कंबाइन होते हैं और एक ही ग्रुप में सारे रहते हैं। तो सबको हम क्या मिला के क्या कहते हैं, उसको नंबर सिस्टम कहते हैं। तो क्या कोई ऐसा नंबर है दुनिया में जो नंबर सिस्टम के अंदर ना आए? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि कोई एक सिस्टम है और जो उसी का सिस्टम है और वो उसके अंदर ना आए। तो नंबर सिस्टम में सबसे पहले नंबर सिस्टम का जो, मान लीजिए कोई एक सिस्टम है, उसको हम लोग क्या करते हैं, विंग्स में डिवाइड करते हैं। तो अगर विंग्स में उसको डिवाइड करेंगे तो कितने विंग्स में वो डिवाइड होंगे, यानी कि नंबर सिस्टम को अगर सबसे पहले हम नंबर्स को बांटें तो कितने हिस्से में डिवाइड होगा। तो इसको अगर हम डिवाइड करें तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका दो डिवीज़न निकलेगा। एक हो जाएगा रियल नंबर्स और उसके बाद क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा कॉम्प्लेक्स या इमेजिनरी नंबर्स कह सकते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स है, आप देख ही सकते हैं, कोई भी चीज़ को कॉम्प्लेक्स कब कहते हैं, जब कोई चीज़ उलझा हुआ हो, वो समझ में हमें कम आए, तब उसको हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स कहते हैं। तो इसी तरह क्या हो जाएगा, एक ऐसा नंबर जो a + i b के फॉर्म में हो, और जहाँ पे ये वाला पार्ट जो हमारा है, ये वाला पार्ट क्या है, ये हो जाता है रियल पार्ट, रियल नंबर कह सकते हैं या रियल नंबर पार्ट कह सकते हैं। उसके अलावा अगर दूसरा वाला पार्ट है तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर क्यों कहलाता है, क्योंकि इसमें एक इमेजिनरी पार्ट भी आता है। इमेजिनरी पार्ट या इमेजिनरी नंबर कह सकते हैं। तो द सम और डिफरेंस ऑफ अ रियल नंबर एंड एन इमेजिनरी नंबर फॉर्म्स अ कॉम्प्लेक्स नंबर, क्या करता है, दोनों मिलके एक कॉम्प्लेक्स नंबर बनाता है। तो इसी तरह अगर हम लोग बात करें, रियल नंबर क्या है, ये तो हम लोग को पढ़ना ही है, आपके क्लास 10th में रियल नंबर्स है। और ये जो पूरा नंबर सिस्टम है ये 8 में और 9 में है। तो ये हमारा कंबाइन लेक्चर बन रहा है, पहला इंट्रोडक्टरी लेक्चर, जो हमारा क्या होगा, आपके हर एक क्लास के लिए काम आएगा। और अगर आप मान लीजिए कोई क्लास में नहीं पढ़ते हैं, जनरल आप एक स्टूडेंट हैं, तो भी आपको नंबर सिस्टम के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अगर आप मैथ स्टडी कर रहे हैं तो, या मैथ के बारे में जानकारी रख रहे हैं तो अब देख लेते हैं। फिर यहाँ जो ये आई है, ये आई आखिर क्या है,
आई को ग्रीक लैंग्वेज में हम क्या कहते हैं, एक ग्रीक वर्ड है आयोटा कहते हैं। फिर ये इमेजिनरी क्यों है आई तो हमारा एक अल्फ़ाबेट है, तो ये इमेजिनरी इसलिए है क्योंकि जब भी हम आई का स्क्वायर करते हैं ये इक्वल्स टू में वैल्यू हमें -1 देता है। बट हम लोग जानते हैं दुनिया में कोई भी नंबर हम लोग जनरली ऐसा यूज़ नहीं करते हैं जो हमारा क्या होता है, जिसका स्क्वायर -1 हो। फॉर एग्जांपल आप इधर देख सकते हैं, ये वाला पार्ट अगर आपको दिख रहा है तो मान लीजिए हम एक नेगेटिव नंबर का स्क्वायर कर रहे हैं कोई भी, तो ये होगा -2 इंटू -2 मिलके क्या देगा, माइनस माइनस +4। तो हम लोग तो जानते हैं जनरली कोई भी नंबर का स्क्वायर माइनस नहीं होता है, बट आई एक इकलौता ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर अगर करें तो क्या निकलता है, रिजल्ट -1 निकलता है। इसलिए ये वाला नंबर हमारा कॉम्प्लेक्स, इसके बारे में हम लोगों को अभी नहीं पढ़ना है। अभी क्या मतलब अप टू 12 तक ज़्यादा इसके बारे में हमें नहीं पढ़ना पड़ता है, और 10 तक तो है ही नहीं। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं रियल नंबर्स के बारे में। व्हाट इज़ रियल नंबर्स? जितने सारे नंबर हम आम जिंदगी में यूज़ करते हैं, चाहे रूट के अंदर हो, चाहे रूट से बाहर हो, चाहे रैशनल हो, चाहे इरेशनल हो, सभी नंबर्स को हम किस कैटेगरी में रखते हैं, रियल नंबर्स की कैटेगरी में रखते हैं। तो आज ये देख लेते हैं रियल नंबर्स क्या होता है। ऑल द नंबर्स which are usable in human life are called, ह्यूमन जनरल लाइफ कह सकते हैं, आर कॉल्ड रियल नंबर्स। रियल नंबर्स कहते हैं इसको। उसके बाद जो रियल नंबर्स होता है इसको डिनोट किससे करते हैं, इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल आर से इसको क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। ये तो हमें पढ़ना नहीं है, तो इसके फिर कुछ पार्ट्स होते हैं। इसका हम लोग एक माइंड मैपिंग या कॉन्सेप्ट मैपिंग बना के देखेंगे। पहले डिटेल में सबको पढ़ लेते हैं। इसका फिर 2 पार्ट होता है। जो रियल नंबर है हमारा, इसका 2 पार्ट हुआ, एक यहाँ एक यहाँ। इसका भी 2 पार्ट है, एक यहाँ एक इधर ले लेते हैं। पहला पार्ट इसका हो जाएगा रैशनल नंबर्स, जिसको क्यू से डिनोट करते हैं। उसके बाद एक हो जाएगा इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स इसका जनरली कुछ बुक में आपको मिल जाएगा, कुछ क्या बहुत लेस बुक में आपको मिल जाएगा आई, बट ये आई इसका सिंबल नहीं होता है, बल्कि आई ग्रुप ऑफ इंटीजर्स का सिंबल होता है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसलिए हम लोग जो है ये क्या बनता है, क्योंकि रियल नंबर से हमारा 2 ही नंबर निकलता है, एक रैशनल और एक इरेशनल। तो इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, मान लीजिए आपके पॉकेट में कितने रुपीज़ है, फॉर एग्जांपल यहाँ लिख लेते हैं 5 रुपीज़ है। 5 में से 3 रुपीज़ आपने एक तरफ दे दिया तो बचा कितना, 2। तो इस 2 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ना। तो इसलिए इसका सिंबल क्या होता है, R माइनस Q, और इसको ऐसे भी लिखते हैं R _Q। तो अब हम लोग इनको इरेज करते हैं, तब तक आप वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं, और इसके बाद हम लोग डिफाइन कर लेते हैं व्हाट इज़ रैशनल नंबर, व्हाट इज़ इरेशनल नंबर। फिर इरेशनल नंबर को हम लोग क्या करेंगे, पार्ट नहीं करेंगे। फिर रैशनल नंबर्स के कुछ पार्ट है जो हम लोग को पढ़ने की ज़रूरत है, तब तक आप नोट डाउन कर लीजिए। तो अब हम लोग देख लेते हैं जो 2 पार्ट है किसका, रियल नंबर्स का, एक हमारा रैशनल, एक इरेशनल नंबर्स। तो दोनों को हम लोग देख लेते हैं एक एक करके। देखिए रैशनल नंबर क्या हो जाता है, ऑल द नंबर्स, या ऑल दोज नंबर्स भी कर सकते हैं, ऑल द नंबर्स विच कैन बी एक्सप्रेस्ड को राइट भी लिख सकते हैं, रिटन एक्सप्रेस्ड इन P/Q फॉर्म, मतलब A/B भी कह सकते हैं, P/Q भी कह सकते हैं। इस फॉर्म में हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं एंड या वेयर Q नॉट इक्वल्स टू 0, नीचे वाला जो है 0 नहीं होना चाहिए, Q नॉट इक्वल्स टू 0 एंड P/Q आर इंटीजर्स। अब ये इंटीजर्स क्या होता है, जो इसका ही पार्ट है, आगे हम लोग को देखना है, उसमें हम लोग देख लेंगे। तो एग्जाम्पल में इसका क्या क्या लिख सकते हैं, इसका एग्जाम्पल में हम लोग लिख सकते हैं 1/2। देखिए दोनों ही 0 नहीं है,
ऊपर वाला 0 हो सकता है, 0/1, 0/1 मतलब 0। आपके पास कुछ नहीं है, उसको एक आदमी को देना है, क्या दीजिएगा? कुछ भी नहीं, 0, तो 0 इज ए रैशनल नंबर। -1/5, 2 होल नंबर 1/2, ये भी हमारा रैशनल नंबर है। इसी तरह से ETC, चाहे पॉजिटिव में रहे चाहे नेगेटिव में रहे। और जो जनरल नंबर्स होते हैं उसको भी हम लोग लिख सकते हैं 1 या 100 या कुछ भी, 1, 0, 1, 2, 5, ये सारा कुछ देके आप यहाँ पे ETC लगा सकते हैं। तो ऐसा नंबर जिसको P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं, तो उसमें क्या हो जाएगा? एक ऐसा नंबर जिसको P/Q में फॉर्म में लिख ही नहीं सकते, क्या हो जाएगा? ऑल द नंबर्स which cannot be expressed in P/Q are called irrational numbers। या इसमें एक चीज़ और जोड़ सकते हैं, express in P/Q form and whose डेसिमल एक्सपेंशन, ध्यान रखिएगा, डेसिमल एक्सपेंशन, which डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। क्या हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। इसका मतलब क्या है? एग्जाम्पल देखिए, √2, इसको हम नहीं लिख सकते हैं √2/1। रीज़न क्या है? अभी इसको अगर हम लोग डेसिमल एक्सपेंशन में देखेंगे तो √2 का वैल्यू क्या हो जाता है? 1.414 और डॉट 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 चलते रहता है। ना तो ये रिपीट होता है और ना ही क्या होता है, ये टर्मिनेट होता है। √3 ये भी नहीं होता। एक ऐसा नंबर जो रूट से बाहर नहीं आ पाए उसको इरेशनल नंबर में रखते हैं। √3 के बाद √4 तो नहीं होगा क्योंकि 4 2 1 के बाहर आ जाएगा, 5 हो जाएगा। यानी परफेक्ट स्क्वायर को छोड़ के जितने सारे रूट में नंबर्स है सारे इरेशनल है। इसके बाद एक काफ़ी इंपॉर्टेंट नंबर आ जाता है पाई। पाई को सुपर कंप्यूटर से भी क्या किया गया, पता लगाया गया। तो पाई का भी वैल्यू क्या होता है, एग्जैक्टली 22/7 नहीं होता है, वो हम लोग अप्रॉक्स में लेते हैं। पाई का वैल्यू इन्फिनिटी तक चलते रहता है, उसका वैल्यू खत्म ही नहीं होता है। व्हाट इज़ पाई? एक सर्कल जब हम लेते हैं उसका सरकमफेरेंस और उसके डायमीटर का रेशियो को हम क्या कहते हैं, पाई कहते हैं। ये हो गया। और इसका जो है और कोई पार्ट हमारे पास नहीं है। पार्ट फिर इसका आ जाता है रैशनल नंबर में। जैसे ही हम आते हैं तो इसमें क्या आ जाता है, देखिए अभी इंटीजर्स की बात की गई थी, अभी इसमें पार्ट आएगा, एक आएगा इंटीजर्स। इरेशनल में आई क्यों नहीं लिखाया गया था, इंटीजर्स को Z से डिनोट करते हैं। और ग्रुप ऑफ इंटीजर्स, ध्यान दीजिएगा क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, क्या बोल रहे हैं कि ग्रुप ऑफ इंटीजर्स अगर रहेगा तो उसको I से डिनोट करते हैं। ठीक है, इंटीजर्स होता है क्या, उसको देखेंगे। इंटीजर्स के बाद एक पार्ट आता है जिसमें फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स आता है। क्या आता है, फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स, ये आता है फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स। तो फ्रैक्शन और डेसिमल की अगर हम लोग बात करें, फ्रैक्शन नंबर क्या होता है जनरली 3 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं, उसके अलावा भी कुछ और होता है। तो जनरल पार्ट में क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, प्रॉपर, इम्प्रॉपर और नंबर 3 मिक्स्ड। प्रॉपर में क्या हो जाएगा, ऊपर छोटा नीचे बड़ा, 1/2 एग्जाम्पल है। इम्प्रॉपर में क्या हो जाएगा, ऊपर बड़ा नीचे छोटा, 3/2, ऊपर बड़ा नीचे छोटा। मिक्स में क्या हो जाएगा, हम लोग जानते हैं होल नंबर्स वाले नंबर, दैट इज़ 2 होल नंबर 1/2, मिक्स हो गए। डेसिमल भी क्या होता है, 3 तरह का होता है, टर्मिनेटिंग, दूसरा क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग में यहाँ क्या आएगा, देखिए जो रैशनल नंबर है इसमें नॉन टर्मिनेटिंग तो आएगा, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग इरेशनल में आ चुका है, तो इसलिए 3 में से 2 ही इसमें आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग इसमें आ जाएगा। तो इसमें से भी क्वेश्चन आता है, ध्यान रखिएगा आप कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है तो क्या वो रैशनल होगा या इरेशनल होगा। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है तो ये रैशनल होगा, ये क्या होगा, ये रैशनल होगा। लेकिन अगर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है ये इरेशनल होगा। इसमें से भी क्वेश्चन आते हैं। ये तो हो गया इधर के 2, एक 3।
क्या हो गया, 3 डेसिमल का भी हो गया, लेकिन एक इधर आ जाता है रैशनल नंबर में। उसके बाद इंटीजर्स, सिंपल सी बात, एक लाइन लेते हैं हम लोग इस तरह से, इधर माइनस इन्फिनिटी रखते हैं, इधर प्लस इन्फिनिटी रखते हैं, बीच में 0 और जितने सारे काउंटिंग नंबर्स हैं 3 4 प्लस में इधर माइनस में इधर एंड डॉट डॉट डॉट, ये सारे मिलके क्या होता है, ये लाइन ऑफ इंटीजर कहलाता है और ये सारे नंबर इंटीजर कहलाता है। मतलब इसमें फ्रैक्शन या डेसिमल नहीं आते हैं। इतना हो गया फ्रैक्शंस और डेसिमल में तो आपको बता दिया गया। इंटीजर्स में फिर हम लोग कुछ नंबर्स को लिखते हैं। जैसे हमारा क्या आ जाता है इंटीजर्स में, एक नंबर आ जाता है यहाँ से 0 के साथ +1 2 3 4, ये क्या आ जाता है होल नंबर्स, इसको W से डिनोट करते हैं। होल नंबर्स में क्या आता है 0 1 2 3, यानी ये सारे 0 के साथ आ जाता है। दूसरा क्या आ जाता है नेचुरल नंबर्स, N से डिनोट करते हैं। नेचुरल नंबर्स में क्या क्या आ जाता है 0 को छोड़ के 1 2 3, ऑल पॉजिटिव काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स, ऑल पॉजिटिव काउंटिंग नंबर्स इंक्लूडिंग 0 आर कॉल्ड क्या कहलाएगा होल नंबर्स कहलाएगा। फिर इसका कुछ पार्ट है जिसको हम लोग देखेंगे, तब तक आप वीडियो पॉज कीजिए और पॉज करके इसको जो है आप नोट डाउन कर लीजिए। तो अब हम लोग देख लेते हैं इवन नंबर्स। इवन नंबर्स किनको कहेंगे, ये सारे नेचुरल नंबर के अंदर ही आते हैं। तो इवन नंबर किसको कहेंगे, इवन नंबर ऐसे नंबर्स विच इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2, जो 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए। यानी कि 2 बिल्कुल 2 से 2 डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 0, 4 भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, 6 8 10 इस तरह के नंबर्स जो 2 से परफेक्टली डिवाइड हो जाएगा और रिमाइंडर नहीं छोड़ेगा, 0 रिमाइंडर छोड़ेगा, तो उसको हम कहेंगे इवन नंबर्स। उसके बाद ऑड नंबर्स में आ जाते हैं। ऑड नंबर्स क्या हो जाएंगे, ऐसे नंबर्स जो इवन नहीं है, नेचुरल नंबर में से जो इवन नहीं है वो ऑड है। नेचुरल नंबर्स को हम लोग बेसिक 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। तो 1, क्या 1 कम्प्लीटली 2 से डिवाइड होगा, नहीं होगा ही नहीं डिवाइड। 3 डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 1 छोड़ेगा, 5 डिवाइड करेंगे तो भी रिमाइंडर 1। सब केस में क्या करेगा, एग्जैक्टली परफेक्टली डिवाइड नहीं करेगा। तो जब परफेक्टली डिवाइड नहीं करेगा तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको कहेंगे ऑड नंबर्स। इवन ऑड तो हो गया नेचुरल का पार्ट, लेकिन कुछ और भी नंबर्स के कैटेगरी आते हैं इसमें, जैसे प्राइम नंबर्स। देखिए प्राइम नंबर्स की अगर हम लोग बात करेंगे तो प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स हो जाते हैं जिसका एग्जैक्टली 2 फैक्टर होता है। एक फैक्टर होने का क्या मतलब है, फिर इसको समझिए। जब मान लीजिए एक कोई बड़ा नंबर है, उसको कोई एक नंबर डिवाइड कर रहा है, तो जो छोटा वाला नंबर उसको डिवाइड कर रहा है उसका फैक्टर कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए हम यहाँ देख लेते हैं 15, इसको कौन कौन डिवाइड कर सकता है, क्या 1 डिवाइड कर सकता है, ऑब्वियसली 1 तो सबको डिवाइड कर सकता है। क्या इसको 3 डिवाइड कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, 3 5 = 15। क्या इसको 5 डिवाइड कर सकता है, 5 भी डिवाइड कर सकता है। क्या इसको 15 अपने आप में डिवाइड कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। तो मतलब 1 भी इसका फैक्टर, 3 भी कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है, 3 भी फैक्टर, 5 भी कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है, 5 भी फैक्टर और 15 भी फैक्टर। तो इसका मतलब कितना फैक्टर निकला, 1 3 5 और 15 इटसेल्फ, तो 4 फैक्टर्स हो गए इसके। तो मतलब ये हमारा ये वाला नंबर नहीं हो सकता। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए नंबर हैविंग एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स 1 एंड इटसेल्फ, मतलब वो नंबर या तो 1 से डिवाइड होगा या अपने आप से, उसके अलावा किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होगा। तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको कहेंगे प्राइम नंबर। जैसे 2 का फैक्टर क्या होगा, 2 × 1, उसके अलावा कुछ नहीं। 3 का भी 3 × 1, 5 × 1, 7 × 1, कुछ भी नहीं होगा ही नहीं। फिर 7 के बाद 11 के बाद 9 का तो 3 फैक्टर है ना, इसलिए क्या हो रहा है 9 जो है हमारा इसमें नहीं आ रहा। तो ऐसे नंबर्स जिसका क्या होगा ओनली 1 और इटसेल्फ यानी 2 ही फैक्टर होगा, तो वो कहलाएगा हमारा प्राइम नंबर। उसके बाद जो प्राइम नहीं हो कंपोजिट है। फिर इसका मतलब क्या है, इसके अलावा फिर 1 एक नंबर है, एक ऐसा 1 विच इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, क्योंकि इसका फैक्टर कितना है, इसका तो फैक्टर 1 ही है। तो फैक्टर 1 अगर है तो इसका मतलब क्या है, ना तो ये प्राइम है ना ये कंपोजिट है। तो कंपोजिट फिर क्या होता है, इसको देख लीजिए। कंपोजिट एक ऐसा नंबर जिसका मोर देन 2 फैक्टर्स रहे, इसका 2 रहे, इसका मोर देन 2। इसका मतलब जो भी नंबर रहेगा उसको 1 और अपने आप से अलावा 1 और अपने आप के अलावा किसी तीसरे नंबर से भी उसको डिवाइड होना चाहिए। जैसे 4, क्या इसको 1 डिवाइड कर सकता है, बिल्कुल 4 वो तो कर ही सकता है। तो क्या इसको 2 भी डिवाइड कर सकता है, बिल्कुल 2 डिवाइड कर सकता है, 2 2 = 4। तो इसका मतलब 3 फैक्टर निकला, तो ये हमारा कैसा नंबर हो गया, कंपोजिट। इसी तरह से 9 15, तो कुछ ऑड इवन कुछ भी आ सकता है इसमें, बस उसका क्या होना चाहिए, उसका फैक्टर होना चाहिए छोटा। 125 5 डिवाइड कर देगा, 5 उसको 25 डिवाइड कर देगा। तो जो भी नंबर डिवाइड होगा 1 और इटसेल्फ के अलावा किसी तीसरे नंबर से, वो हमारा कंपोजिट में आएगा। इसी तरह से हमारा क्या आ जाता है, ये हो गया इवन एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2, ऑड नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2,
प्राइम ऐसे जिसका 2 फैक्टर हो, कॉम्पोजिट ऐसा जिसका 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होता है। वीडियो पॉज करके आप लोग, तो अब हम लोग आगे देख लेते हैं जो नंबर्स बचे हुए हैं। एक हमारा ट्विन प्राइम, एक प्राइम ट्रिपलेट्स और को प्राइम, ये लास्ट है। अगर आप वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो इसका मतलब आपको पसंद जरूर आया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। तो आइए देख लेते हैं ट्विन प्राइम्स किसको कहते हैं। ट्विन प्राइम में क्या हो जाएगा, 2 प्राइम्स, 2 प्राइम नंबर ही होने चाहिए जिसका गैप या डिफरेंस 2 होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, देखिए 3 और 5 हम साथ में लिए, क्या दोनों प्राइम है? पहला शर्त बिल्कुल दोनों प्राइम है। क्या 5 7 प्राइम है? 11 13 सारे ही नंबर्स प्राइम है, ठीक है। तो क्या इनका बड़ा से छोटा अगर माइनस करेंगे, 5 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा? 2, गैप 2 है, बिल्कुल। तो ये हो गया ट्विन प्राइम्स। 7 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा? 2, क्या गैप 2 है और दोनों प्राइम में? तो बिल्कुल ट्विन प्राइम। इसी तरह सारे ट्विन प्राइम्स के बाद क्या आता है, प्राइम ट्रिपलेट्स, मतलब 3 लगातार प्राइम नंबर्स होना चाहिए जिनका गैप 2 हो जाए। जैसे देखिए 3 5 7, इससे इसको माइनस करेंगे, कितना होगा? 5 7 - 5 2, 5 - 3 2। तो ये कहलाएगा प्राइम ट्रिपलेट्स। इसके बारे में उतना ज़्यादा नहीं पढ़ना पड़ता, बट ये थोड़ी सी जानकारी आपको होनी चाहिए। उसके बाद को प्राइम्स किनको कहते हैं? क्या को प्राइम्स में इस तरह जिसमें प्राइम क्या हो गया, ट्विन प्राइम या प्राइम ट्रिपलेट्स में प्राइम नंबर से आया, क्या को प्राइम में भी प्राइम आएगा? नहीं, प्राइम में कोई भी नंबर आ सकता है। किसमें? सॉरी, को प्राइम में कोई भी नंबर आ सकता है। एनी 2 नंबर्स हैविंग HCF 1, कोई भी 2 नंबर आप उठा लीजिए जिसका HCF करने के बाद अगर HCF 1 आता है तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको कहेंगे को प्राइम। जैसे 2 3, ये दोनों ही प्राइम है, लेकिन इनको अगर HCF करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए ट्राई कर लेते हैं। 2 से अगर 3 को डिवाइड करें तो ये तो एक ही स्टेप का HCF है हमारा। तो देख लीजिए ये क्या हो जाएगा, एक स्टेप आगे बढ़ेगा, हो जाएगा 2 1 = 2, 1 बचा। देखिए HCF करने का तरीका डिवाइड नहीं है, यहाँ से इसको लेके इधर आते हैं और ये जो रिमाइंडर होता है ये क्या डिवाइज़र बनता है, और ये जो पहला डिवाइज़र है वो डिविडेंड बन जाता है। तो 1 2 = 2। तो HCF क्या ये? नहीं, ये है HCF 1। तो ये दोनों कहलाएगा ट्विन प्राइम्स। देखिए ये तो ना तो ये वाला प्राइम नंबर है, ये नहीं है, क्योंकि 15 भी 1 और इटसेल्फ के अलावा 3 से 5 से डिवाइड हो रहा है। ये तो हो ही रहा है 2 से 4 से 8 से, तो दोनों ही प्राइम नंबर नहीं है। क्या ये ट्विन प्राइम्स हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। देख लीजिए 15 से अगर 16 को डिवाइड करें, हमको HCF निकालने से मतलब है, HCF 1 निकला तो वो क्या कहलाएगा? वो को प्राइम्स कहलाएगा। तो ये को प्राइम्स हो सकते हैं ना। तो ट्विन प्राइम्स कुछ और चीज़ है। अगर क्या कहते हैं ट्विन प्राइम्स की बात आ गई होगी बीच में तो वो उसको आप ऊपर देखिएगा, ये को प्राइम्स है, ठीक है। देख लीजिए 15 1 = 15, रिमाइंडर 1, ठीक है। यहाँ से इसको इधर ले लीजिए, 15 क्या बचा? 1 15 = 15 हो गया, क्रॉस रिमाइंडर 0, रिमाइंडर 0, तो इधर वाला HCF अगर 1 आ गया तो क्या 15 16 को प्राइम है? बिल्कुल है। थैंक यू वेरी मच। ये था हमारा एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर कह सकते हैं। क्लास कोई भी क्लास के लिए आप पढ़ सकते हैं इसको, 6 7 8 9 10 11 12 वगैरह कोई भी क्लास के लिए, या फिर अगर जनरल आप मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी आप देख सकते हैं। इसलिए हमने इसमें कोई क्लास मेंटेन नहीं किया। ये सारे ही बच्चों को जो मैथ पढ़ रहे हैं या मैथ में इंटरेस्टेड है उनको जानकारी तो होनी ही चाहिए। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले दिन एक नए लेक्चर के साथ जिसमें हम लोग इंडिविजुअल चैप्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। क्लास 7 8 9 10th 11th और 12th के बारे में सारा मैथमेटिक्स देखेंगे। इसके साथ साथ मैं पर्सनली आपको कुछ फिजिक्स वगैरह के वीडियोस भी अपलोड कर दूंगा बहुत जल्द ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।